नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेके मेरी एकदम रेगुलर कमेंट्री थी और मैंने बताया भी था कि आज के दिन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहां पे फंड रेस को लेके एक बहुत बड़ा प्रपोजल देखने को मिल सकता है। तो फाइनली गैस हमारे पास जो कंक्लूजन है वो देखने को मिल चुका है और कंपनी ने गैस बहुत ही मेगा फंड रेस करने का प्लान कर दिया है। तो कभी कोई कंपनी मेगा फंड मार्केट से उठाती है तो जी हाँ दोस्तों, वो अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, जिसका आउटकम हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलता है। बिकॉज ये कंपनी गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने फंड रेस पे काम कर रही है और अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे बढ़ाने पे काम करी। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और उसका इंपैक्ट हमें आने वाले कल में क्या पड़ने वाला है। बिकॉज स्टॉक में हमें 20% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शेयर का नाम आप देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। इसके पहले गैस मैंने आई एम प्रीटी मच श्योर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आज के दिन हमें 22 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली थी। तो गैस फाइनली जो कंक्लूजन है हमारे डेस्क के सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और एट द एंड में अगर आप देखें तो कैसे 2350 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसको तोड़ने के लिए एकदम सक्षम देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गैस मैंने इसको लेके बताया था कि जेएम फाइनेंशियल ने इस टारगेट्स को 2800 के आसपास दिया है, बट मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट यहां से भी मल्टीपल टाइम्स पैसे बना के दे सकता है। एक महीना की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है जब मार्केट में अचानक से पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली तो कैसी हमें 2005 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे गैस बहुत ही लोगों की कमेंट्री थी कि सर ये इधर पे आने वाले कल में 1800, 1700, 1600 के आसपास भी जा सकता है। मैंने आपको हमेशा से बताने की कोशिश की कि मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता है। अच्छे स्टॉक सही भाव पे आए तो उधर पे आपको एसआईपी जरूर करते रहनी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में दोस्तों हमें अभी के टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक बार ये 2350 का लेवल तोड़ेगा तो गैस इसके बाद ये रॉकेट की उड़ान कर सकता है। तो जी हाँ, सो ये हाई टाइम है जहाँ पे दीपक नाइट्रेट को आप टाइमिंग ना करके एसआईपी के वे में उठाना स्टार्ट करें, वरना आने वाले कल में गैस काफ़ी रॉकेट की उड़ान कर सकता है। इसके पहले भी मैंने रेगुलरली कमेंट्री करके बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स को बताया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस केमिकल आने वाले कल में भी एक अच्छा खासा नोट छापने की मशीन बन सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से 20% टूटने के बावजूद भी इसने 136% का मेगा पैसा बना के दिए हैं। लॉन्ग टर्म में गैस ये एक कंपाउंडर मशीन आप कंसिडर कर सकते हो। 5 साल की बात की जाए तो गैस जिस एग्रेसिवनेस से ये काम कर रही है और जो फिनॉल सेक्टर की बात की जाए, एसीटोन की बात की जाए, नाइट्रेट सेगमेंट की बात की जाए, ये हमें बहुत ही डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है गैस कि फर्दर मैं बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस, मार्केट गिर जाएगा तो किसी के कंट्रोल पे वो होता नहीं है, लेकिन यस आपको अच्छे स्टॉक्स में बने रहना पड़ता है। बिकॉज वो दोस्तों जब ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बॉटम होने के बाद एक थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है और मार्केट इस तरह सपोर्टिव रहा तो गैस हमें दीपक नाइट्रेट शेयर में आने वाले कल में अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो इसने 2600% के आसपास पैसे बना दिए हैं। 1 लाख को बनाए हैं 27 लाख के आसपास। जर्नी की बात की जाए तो गैस पूरी जर्नी में इसने 13,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। बहुत लोग इसको इजीली एक्सिट कर लिए हैं, बहुत लोग इसमें निवेश करने का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन उसको मार्केट में जब फियर होता है तो बहुत लोग निवेश नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी बहुत ही गोल्डन चांस है जहाँ पे आप मार्केट टाइमिंग ना करके अच्छे बिजनेस को एसआईपी के वे में इक्का दुक्का स्टॉक लेते रहें। तो फटाफट दोस्तों अब इधर पे जो स्टॉक पे जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ पे थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ऑफिशियली दीपक नाइट्रेट ने अनाउंस कर दिया है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का आउटकम हमें देखने को मिल चुका है। और दोस्तों मैं इसका वेट भी कर रहा था बिकॉज आज के दिन में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। तो फाइनली कैसे अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2000 करोड़ के आसपास फंड रेस होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर किसी का मार्केट कैप हमें 28-30 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है और उसमें अगर 2000 करोड़ के आसपास फंड रेस का प्रपोजल आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो इवेंट होने वाला है QIP के माध्यम से होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा भी कि QIP होता क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप देखें तो पूरा जो प्रोसेस होगा QIP के माध्यम से होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। और अगर आप देखें तो 2000 करोड़ दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम हमें देखने को मिलता है। इसके पहले भी गैस इनका जो कैपेक्स प्लान है मैंने आपको रेगुलरली बताया है कि इसको आपको नोट डाउन जरूर करना है। बिकॉज पूरे एशियन मार्केट में फिनॉल सेगमेंट में ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा फिनॉल्स और एसीटोन का जो प्लांट है ये दीपक नाइट्रेट के पास ही हमें देखने को मिलता है। और एशियन मार्केट में भी गैस हमें दीपक नाइट्रेट का अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा दबदबा भी है, क्योंकि चाइना से ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहे और इंडियन कंपनी को दोस्तों इनका फर्स्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाता है। QIP होता है क्या है, एक तरह का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज बॉडी सेबी के माध्यम से ये QIP अलाउ करते हैं इंडियन लिस्टेड कंपनी को, जहाँ पे ये मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो इससे अच्छा खासा फंड रेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में फंड की आवश्यकता सबको हमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि इसके पहले फेड ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, इवन दोस्तों RBI को छोड़ के और सारे जितने भी
सिक्योरिटीज़ बॉडीज है उन्होंने थोड़ा रेट हाइक को लेके बताया है। तो मार्केट में गैस अभी के टाइम में जो फंड रेज करना थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, और इसके माध्यम से गैस जो QIP है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को रोल करना है, फ्री कैश फ्लो को जनरेट करना है, तो उसमें गैस हमें कैपिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और कोई कंपनी अगर अपने कैपिटल को ठीक से रोल करती है, रिसाइकल करती है, तो गैस उसमें हमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ जाती है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दीपक नाइट्रेट असल में करती क्या है। मैंने आपको हमेशा से बताने की कोशिश की कि दीपक नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े केमिकल्स में काम नहीं करती है, इनके कुछ बेसिक केमिकल्स भी है, कुछ स्पेशलिटी केमिकल में भी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन की बात की जाए, फिनोल्स और एसीटोन में इनका बिजनेस बहुत ही बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिलते हैं, और एक से बढ़कर एक क्लाइंट हमें इनके मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि बेयर क्रॉप साइंस एक बहुत ही एग्रोकेमिकल की शानदार कंपनी है। यूनिलीवर की बात की जाए, IOL की बात की जाए, तो ये इनके हमें टॉप क्लाइंट्स के नाम देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए लॉरियल की, इवन दोस्तों रिलायंस का भी नाम हमें देखने को मिलता है। रूबलीजॉल एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका भी नाम हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो दीपक नाइट्रेट अपने आप में ही बहुत ही शानदार क्लाइंट बेस को होल्ड करती है, और मुझे लगता है कि इनका जो फर्दर एक्सपेंशन है आने वाले 2025 तक ये बहुत ही शानदार है। बस आपको कोई भी मार्केट टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कंपनी को आपको आराम से दबा के बैठना है, बिकॉज कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गाइस जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें जो मार्केट कैप है 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। अभी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से हमें 700 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो मार्केट में अभी के टाइम में केमिकल में एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर आप ROC निकालें, ROE निकालें, बहुत टॉप क्लास हमें निकल के आती है। 27% के आसपास इनके ROC है। ROE की बात की जाए 21% के आसपास है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 50 साल हो चुका है, बोनस कब मिलेगा, तो ये आप छोड़ दीजिए, कंपनी के ऊपर रहने दीजिए, बिकॉज कंपनी को लगेगा कि इनको अपने स्प्लिट को देना है, बोनस देना है, तो कंपनी इशू कर सकती है। बट मुझे लगता है कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के सेल्स और उनके प्रॉफिट पे तो गाइस ध्यान रखिएगा, मार्केट में से बहुत लोग आपको खरीदने देंगे ही नहीं, बोलेंगे कि इधर पे और फर्दर गिरावट होगी और गिरावट होगी। सेम दोस्तों निफ्टी में भी जब गिरावट हो रही थी लोगों को और लगा था, और उसके बाद बहुत लोगों ने मेगा बुल रन मिस कर दिया। तो मार्केट टाइमिंग नहीं करके आपकी जो SIP है वो ज़रूर कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट पैसे हैं तो SIP ज़रूर करिए, बिकॉज मेरे हिसाब से जो उनके सेल्स अगर आप देखें तो ये बहुत ही रॉकेट की उड़ान कर रहे हैं। 17 में अगर आप देखें तो 1300 करोड़ के आसपास इनके सेल्स थे। 2021 की बात की जाए तो 4360 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो देख सकते हैं इसके प्रॉफिट में भी हमें बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 96 करोड़ से अगर आप देखें तो प्रॉफिट में हमें 776 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। और गाइस ये तो भी शुरुआत है, बिकॉज फिनोल्स और एसीटोन आने वाले कल में और भी डंका बजा सकते हैं। कंपनी का इस प्रॉफिट इतना शानदार है, रेवेन्यू इतना शानदार है, तो आपको स्टॉक प्राइस की चिंता नहीं करनी है। स्टॉक प्राइस गिरता है तो आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, बिकॉज इनके अगर आप देखें रिजर्व के बारे में तो कैसे बहुत ही शानदार रिजर्व है। 2800 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। बोरिंग्स पे अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ क्वार्टर से गैस हर एक क्वार्टर में इनके जो बोरिंग्स हैं वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री के रुख पे हमें देखने को मिल रही है। बात प्रोमोटर होल्डिंग की, तो अगर आप देखें दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग के पास 45% के आसपास स्टेक निकल के आता है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए, DS की होल्डिंग की बात की जाए, उनके पास मात्र 10% के आसपास स्टेक है। और इधर पब्लिक होल्डिंग हमें थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। तो जी हाँ, बहुत ऐसे केमिकल्स है जो महामल्टी बैगर है उसमें हमें थोड़ी सी रिटेल पार्टिसिपेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है। बट इधर पे पब्लिक को छोड़ के FIS और DS के पास 20% के आसपास स्टेक निकल के आ जाता है। टिकर टेप की बात की जाए, इस पे जो रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड एक साल में 30% के आसपास गुंजाइश है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट का जो इधर पे एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलता है। लोअर साइड की बात की जाए तो हमें 1700 के आसपास है, और बाई चांस ये आता है 2000 के नीचे भी आता है तो वैसे इधर पे बल्क निवेश करने का बहुत ही गोल्डन चांस हो सकता है। मार्केट में कहाँ गिरावट होगी और कहाँ तक आके थमेगा ये कोई नहीं जानता, बट यस हमें बिजनेस से फोकस करना है। बिजनेस सही तो सब सही, बिजनेस खराब तो सब खराब। इसी बीच में अगर आपको देखना है तो ये देखिए कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है, और दोस्तों बहुत ही एग्रेसिवली वे से दीपक नाइट्रेट अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बहुत लोग इधर पे लेने के लिए रेडी थे जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, और डेली की डेली दोस्तों इधर पे एक ओवरबॉट जोन क्रिएट हो रहा था। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैसे एकदम हाईली ओवरबॉट जोन पे था, तो प्राइस गिर गया तो कंपनी खराब हो गई। इसका आंसर नहीं दोस्तों, बिकॉज मार्केट में यही प्राइस फॉल होता है तो लोगों को लगता है कि और फॉल होगा, और वो कितना फॉल हो सकता है, नो वन नोस द बॉटम। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ बॉटम आंकने की कोशिश नहीं करिएगा। बहुत लोगों को दोस्तों मैंने 2000 के आसपास ही बताया था कि आप आराम से बाई कर सकते हैं। उस समय ट्रिमेंडस पैनिक था, एक महीना पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, और इसने 2000 के आसपास एक बॉटम भी लगाया था, लेकिन बहुत लोगों ने उधर परचेज भी नहीं किया, और जिन्होंने करेज दिखाया परचेज किया होता तो उनके 335 पॉइंट के आसपास
प्रॉफिट भी हो जाता, बट आपने 2600 पे लिया है, 2800 पे लिया है, तो आपने एक अच्छा बिजनेस बाई किया है। और मैं बोलूँगा कि आपको इस बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ता है तब को ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो CMP में मार्केट टाइमिंग ना करके SIP के वे में धीरे धीरे, लोग बोलेंगे आपको नहीं करना है, बट मैं बोलूँगा कि आपको धीरे धीरे SIP की वजह से इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को जरूर मजबूत बनाना है। तो शर्त यही है दोस्तों कि मार्केट में कभी फॉल हुआ तो पैनिक ना करें, और उधर पे अब वो कंपनी की क्वालिटी पर भरोसा होना चाहिए, बिकॉज प्राइस कंपनी की ग्रोथ और उनके मोमेंटम नहीं बताता। कभी कभी प्राइस मार्केट की वीकनेस की वजह से गिरता भी है, बट उस समय दोस्तों हमें एक अच्छा खासा अकोमोडेशन का मौका मिलता है। तो भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, फर्दर गिरता है तो मेक श्योर आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पैनिक ना मचाएं। और उधर पे आप दीपक नाइट्रेट या फिर कोई भी अच्छे केमिकल स्टॉक्स को चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।